हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए है बहुत ही खास। तो आज है दिन गुरुवार। गुरुवार के दिन हमें क्या नियम अपनाने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए और कैसे हमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए, तुलसी माता की पूजा कैसे की जाती है और इन सब के लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही कम सामान के साथ हम गुरुवार के दिन पूजा कर सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर चने की दाल, गुड़ और थोड़ी सी हल्दी और फूल लिए हैं। 1 लोटा में शुद्ध जल ले लिया है। जल में डालेंगे 1 चुटकी हल्दी। सबसे पहले भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देंगे। यही कुछ उपाय हैं छोटे छोटे जो गुरुवार के दिन करने से हमारे घर में बरकत और माता लक्ष्मी का आगमन और हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। तो हमेशा घर में एक सकारात्मक ऊर्जा है जो बनी रहती है। तो यहाँ पर मैंने 1 लोटे में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा दूध और हल्दी डालकर रख लूँगी। इससे करूँगी बाद में तुलसी माता की पूजा। तुलसी माता की पूजा गुरुवार के दिन कैसे की जाती है ये आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले अपने घर के मंदिर की हम पूजा को प्रारंभ करेंगे बहुत ही कम सामग्री के साथ। तो चलिए चलते हैं घर के मंदिर पर। और ये है थोड़े से पीले फूल और ले लिए हैं मैंने केले। केले का गुरुवार के दिन बहुत अधिक महत्व है, चाहे वो फल है चाहे केले का पेड़। तो घर के मंदिर पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। आप गुरुवार का व्रत नहीं भी करते हैं तो इस सरल विधि से अपने घर के मंदिर पर पूजा उस दिन जरूर से करें भगवान विष्णु नारायण जी की। रोज की तरह एक पात्र लिया है। पात्र में उस दिन हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे। आज हम हल्दी से स्वास्तिक बनाएंगे क्योंकि हल्दी का गुरुवार के दिन बहुत विशेष एक महत्व होता है। पीले हल्दी से भगवान का पूजन करना। तो हल्दी से स्वास्तिक बना लिया। उसमें भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति विग्रह और गणेश जी की मूर्ति विग्रह को विराजमान कर लिया है। अब जो जल लिया है उसमें भी थोड़ी सी हल्दी घोलकर डाल ली है। हल्दी घोलकर नहीं डालते आप, सूखी हल्दी का पाउडर भी इस तरह से जल के ऊपर डाल सकते हैं और फिर इसी से कराएं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक। गुरुवार का जो दिन होता है वो भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। उस दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर से की जाती है। इसी तरह से हम हल्दी युक्त जल से सभी मूर्ति विग्रह का हम अभिषेक करेंगे। आप जब अभिषेक कराएं तब ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम अभिषेक कराएंगे ये जो जल है अभिषेक किया हुआ, इस जल को हम किसी पौधे में डाल देंगे। सभी मूर्ति विग्रह का अच्छे से अंग पोषण करेंगे और फूलों का आसन नीचे से देंगे। तब हम भगवान जी की मूर्ति विग्रह को विराजमान करेंगे। कभी भी खाली मूर्ति विग्रह को आप इस तरह से विराजमान नहीं करें। पुष्प आपके पास नहीं है तो आप एकादशी को छोड़कर और दिन चावल नीचे से रखकर चावलों के ऊपर भगवान जी की मूर्ति विग्रह को विराजमान कर सकते हैं। उसके बाद हम देंगे यहाँ पर इत्र सेवा, जो हर गुरुवार को आप दें तो भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम अनुकंपा आप पे बनी रहती है। इत्र से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उस पर हमेशा रहती है। उस घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं रहता है। तो सुगंधी भगवान को हमें जरूर से समर्पित करनी है। उसके बाद अगर आपके पास फोटो या तस्वीर है तो आप उसमें इस तरह से पूजा कर सकते हैं। पुष्प की सहायता से जल के छींटे लगा लेंगे। भाव रूपी स्नान हो जाएगा। शुद्ध कपड़े से अंग पोषण कर देंगे जिस तरह से मूर्ति विग्रह का करते हैं। और अब हम यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। कोई भी शुभ चिन्ह बनाया, नीचे से चावलों या फूलों का आसन दे, दीपक को प्रज्वलित किया। तिली के तेल का दीपक इस दिन प्रज्वलित किया जाता है। दीपक में भी आप थोड़ी सी हल्दी और चावल इस दिन आपको जरूर से डालने हैं। गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा में हल्दी का ज़्यादा प्रयोग करना और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत आकर्षित करती है। हल्दी की जो सुगंध होती है वो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। इसी के साथ ही हम भगवान श्री गणेश जी को लाल रोली से हल्दी से तिलक करेंगे। भगवान श्री विष्णु नारायण जी को भी हम उस दिन हल्दी से ही तिलक करना है। आप भी उस दिन हल्दी से ही तिलक करें और जिस पानी से आप नहाते हैं अपने स्नान वाले पानी में भी आप थोड़ा सा हल्दी डालकर ही आपको स्नान करना चाहिए। यहाँ पर हम सभी भगवान जी का हल्दी से, रोली से और अक्षत यानी कि साबुत चावलों से तिलक कर देंगे। और जो भगवान श्री हरि को हम हल्दी से तिलक करेंगे, भगवान शंकर
शंकर यानी भोलेनाथ जी को हम पीले चंदन से ही तिलक करते हैं। हमें उन्हें हल्दी से तिलक नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ही हम दीप पूजन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम पूजा करेंगे सिर्फ हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही पूजा करते हैं। घर में सुख समृद्धि और हमेशा मान सम्मान, घर की बरकत और सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, स्वस्थ शरीर ही हमारा सबसे बड़ा सुख है। इन सब की प्राप्ति के लिए भी हमें गुरुवार के दिन इस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम भगवान को लगाएंगे पीले चने की दाल और गुड़ का भोग। इसी के साथ केले का हमें भोग लगाना है। अगर आपका व्रत है तो ये जो भगवान जी को आपने केले का भोग लगा रखा है, इसको आप बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। इसको सबको प्रसाद के रूप में बांट दें। जो चने की दाल और गुड़ रखा है, इसको आटे की एक लोई बनाकर उसमें भरकर इसे हमें गौ माता को खिलाना होता है। गौ माता को बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने की दाल का भोग लगाया जाता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं गौ माता है, चने की दाल और गुड़ का भोग उन्हें जरूर से लगाएं। इन सब चीजों का भोग लगाने के बाद हम यहाँ पर आरती उतारते हैं। जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी दुख। इस तरह से गुरुवार के दिन घर के मंदिर पर पूजा की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पीले फल, पीले रंगों का प्रयोग करें। आप उस दिन पीले रंग के वस्त्र पहने हो सके तो। और लड्डू गोपाल जी का ये है आज का श्रृंगार और इन्हें भी मैंने पीले रंग की पोशाक पहना दी है। गुरुवार के दिन हल्दी से घर की देहली के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाता है। घर की देहरी की पूजा की जाती है। देहरी पूजन कैसे किया जाता है, ये सारी वीडियो चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज़ आप लोग जरूर से देखिएगा। फिर मैंने 1 लोटा जो शुद्ध जल लिया था, उसमें थोड़ा सा दूध और हल्दी पाउडर डाला था। इस जल को मैं तुलसी माता के गमले पर चढ़ा लूँगी। अगर आपके घर पे इस दिन केले का पेड़ है और घर के आसपास कहीं भी केले के वृक्ष है, तो उस केले वृक्ष की पूजा आपको जरूर से करनी है। 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें। केले के वृक्ष में चने की दाल से इस दिन पूजन जरूर से करना चाहिए। कहते हैं केले के वृक्ष में साक्षात भगवान श्री विष्णु नारायण जी का वास रहता है। इस तरह से हमें तुलसी माता की पूजा करनी है। माता तुलसी पर रोली से हम तिलक करेंगे, हल्दी समर्पित करेंगे, जल चढ़ा लिया है और कला रूपी वस्त्र हमें समर्पित करना है माता तुलसी पे। हर गुरुवार के दिन ये छोटे छोटे जो नियम होते हैं, इनको करने से हमारे घर में कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी का आगमन, घर में सुख समृद्धि और एक हमेशा जो सकारात्मक ऊर्जा है वो हमारे घर पर बनी रहती है। और कहीं ना कहीं भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, माता तुलसी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। तो तुलसी पूजन हमें वैसे रोज करना चाहिए। गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी पूजन किया जाता है और केले वृक्ष की पूजा इस दिन जरूर से करना चाहिए। अगर आपने गुरुवार के व्रत रखे हैं तो देहली पूजन इस दिन जरूर से करें। सुबह के समय आपको टाइम नहीं मिला तो संध्या के समय भी इस दिन देहली पूजन किया जाता है। अब आपने गुरुवार के व्रत रखे हैं तो गुरुवार के व्रत में कभी भी नमक का सेवन नहीं किया जाता। आपको मीठा ही खाना है। जिस तरह से आप चने की दाल का, जैसे बेसन, उसका चीला बनाकर आप खा सकते हैं। रोटी, पूरी, पराठा आप जो भी बनाए उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर ही आपको अपने लिए भोजन बनाना चाहिए और आपने इस दिन मीठा भोजन ही करना होता है। तो यहाँ पर मैं भगवान जी को, आज है बृहस्पतिवार, उनके लिए बना रही हूँ चीला। इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल ली है और यही आज लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी। इस दिन जो भी बनाए उस भोजन में आप थोड़ी सी हल्दी और मीठा भोजन ही भगवान जी को भोग लगाएं। हो सके तो चने की दाल का जो बेसन होता है उसी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। उस बेसन का हलवा बना सकते हैं, उसका चीला बना सकते हैं, उसके लड्डू बनाकर, घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें आप भोग लगाकर इस तरह से आप भी इस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन घर की ज़्यादा साफ़ सफाई हमें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा कपड़े नहीं धोने चाहिए और घर का जो कबाड़ है उस दिन इसको भी नहीं निकालना चाहिए। तो ये बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जो हमें ज़रूर से अपनाने चाहिए। उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की इस तरह से सरल विधि से पूजा करने से उनकी कृपा पर हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप लोग प्लीज़ ज़रूर से कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।